Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So UGC नेट पेपर 1 के अंदर आप लोगों का करंट अफेयर का पार्ट आता है और अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है. सो आज यानी कि संडे से हम लोगों ने ये सीरीज शुरू किया है जिसमें आपका एवरी संडे 3 बजे आप लोगों को करंट अफेयर का सेशन मिलेगा वीकली बेसिस पे. इनके स्किप हो जाता हम लोग 2 वीक्स के इकट्ठे भी कवर करेंगे. तो अभी आप लोगों की मार्च मंथ के करंट अफेयर्स अभी हम लोग कवर करने वाले हैं. सो जस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे. एंड ये जो आपका करंट अफेयर का सेशन है स्पेशली पेपर 1 ओरिएंटेड रहेगा. बैंकिंग एंड ऑल का मैं यहाँ पर कवर नहीं करूंगी. जैसे कि आपका एसएससी में या फिर बैंकिंग है या फिर एलआईसी है उसमें आपका इकोनॉमिकल पार्ट है, आपका लेट सपोज बहुत सारे एग्जाम में स्पोर्ट्स पार्ट है वो भी पूछा जाता है. तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 जैसे आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या कोई ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव जो आया है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे. तो छोटे से सेशंस है. नॉर्मली आप सुनोगे इन सेशंस को और 1-2 बार पीडीएफ रिवाइज करोगे, दैट इज फेयर एनफ. बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना कवर करोगे वो बहुत है. रूटीन क्लासेस की टाइमिंग है 10 बजे यूट्यूब और 11:30 टेक्स्ट बुक आप पे. रेगुलर डेज है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मेरे रेगुलर डेज हैं क्लासेस के. ठीक है. एंड लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगी तो मेक श्योर सारे स्टूडेंट होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करें. एंड फॉर पीडीएफ पर्पस ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप @Preeti Paper 1. एंड यहाँ इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट सेशन के लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. एंड ये भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी यूनिट में आपका ये करंट अफेयर काउंट होगा, नेट के लिए इंपॉर्टेंट है या सेट के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से सुनोगे तो बहुत है आप सभी के लिए. According to Swachh Sarvekshan Award 24, Indore city has got the title of clean city. आपसे पूछ लिया जाए जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट को यहाँ पर टाइटल ऑफ क्लीन सिटी दिया गया है तो वो कौन सा सिटी है आपका इंदौर. और ये इसको 7th टाइम, ठीक है, यहाँ पर ये इसको 7वीं बार क्या मिला है अपना, ये अपना लेवल आप बोल सकते हो या फिर अपनी पोजीशन है इसने अपनी हासिल की है. अगर मैं यहाँ पर ये भी बताया गया कि किस तरीके से इतना क्लीनलीनेस है, इस तरीके से चीजों को मेंटेन करके रखता है. इंदौर की सबसे अच्छी और अहम बात यह कि शहर से निकले वाले कचरे से यहाँ पर क्या बनाया जाता है, गैस बनाया जाता है. और उसी गैस से शहर में सीएनजी बसों का परिचालन होता है. कचरे से गैस बनाने के लिए इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भी है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था. करेक्ट एवरीवन. तो ये पहला आपका सेट एग्जाम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है. ये आपका पीडी के रिस्पेक्ट में आता है, पीडी यूनिट के अंदर. अगला है आपका, ये भी पीडी में आता है, इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन इन दार्जिलिंग. इंडिया का पहला है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तो चीजें आती जाती हैं, कुछ एड ऑन है, दैट इज डिफरेंट पार्ट. बट इंडिया का पहला जो वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है वो कहां पर ओपन हुआ है, दार्जिलिंग के अंदर. दार्जिलिंग जू इंडिया लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड क्या है, ये जू है. स्पेशलाइज्ड किसमें है, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ अल्पाइन स्पीसीज के अंदर, जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन वॉल्फ एंड रेड पांडास. इट हाउसेस एंडेजर्ड फोना इंक्लूडिंग गोरल्स, साइबेरियन टाइगर्स एंड रेयर बर्ड्स. तो ये क्या है आपका पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन इन दार्जिलिंग. तो दार्जिलिंग जू के बारे में भी मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है. इंडिया का पहला, ये जो अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. ठीक है. फुल्ली क्या है, ऑपरेशनल है. हालांकि जुलाई 24 में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था. इट हैज कलेक्टेड डीएनए एंड टिश्यू सैंपल फ्रॉम 60 एनिमल्स ऑफ 23 स्पीसीज, जिसमें प्रायोरिटाइज किया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज को. ओके, इनके हिसाब से पर्पस पूछ भी लिया जाए. बायोबैंक मतलब इसको काइंड ऑफ फ्रोजन जू, क्या प्रिजर्व करके रखता है, किस चीज की संभाल करके रखता है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स, ताकि कंजर्व किया जा सके और रिसर्च किया जा सके. तो ये इसका आप मोटिव आप देख सकते हो. और ये पार्ट किसका है, दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल कंजर्वेशन प्लान. ठीक है, किसका आपसे पूछ लिया जाए कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, किसके अंडर में आता है, ये नेशनल कंजर्वेशन प्लान का पार्ट है. एंड कोलैबोरेट किसके साथ है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको सीसीएमबी बोलेगा. और कौन से मिनिस्ट्री में आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट थर्ड आपका आता है, हाल ही में सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको SECI
CI भी बोल दिया जाता है। इसने साइन किया है MOU किसके साथ? MP गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट फॉर किसके लिए? सोलार प्रोजेक्ट के लिए इसने साइन किया है। आपसे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एनर्जी का पार्ट हमारे पेपर 1 में पूछ लिया जाता है, तो सोलार प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, हो सकता है MP सेट में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। ये थोड़ा सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप नेट के लिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, ये नवरत्न है, ठीक है, एक नवरत्न CPSU अंडर किस में आती है? MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। MOU साइन किया है MP के साथ। कितना? 200 मेगावाट एस्टेब्लिश करने का सोलार प्रोजेक्ट, कहां पे? इन धर अंडर द CPSU स्कीम। और 1000 जो मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्या रहेगी? प्रोजेक्ट इन द स्टेट। ये आप लोगों का क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा इन एनर्जी के अंदर। एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली, हाल ही में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट किसके ऊपर है? पहली है ये। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है या पहला कोई समिट है या पहला कोई इनिशिएटिव हो, वो अपने आप में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है एंड फॉर एवरी एग्जाम ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर आप लोगों का ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर। क्या है इसके बारे में? कौन था इसका ऑर्गेनाइजर? कौन था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति, पहला इंटरनेशनल था, ठीक है। किसने किया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको कंडक्ट किया। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ये काउंट किया जाता है। किसके अंडर काउंट किया जाता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। देन हु इनॉग्रेटेड, किसने इसको इनॉग्रेट किया था? इसको इनॉग्रेट किया था मनोहर लाल खट्टर ने किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसका किसके रेफरेंस में आता है? 1997 क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। कार्बन क्रेडिट फॉर कंट्रीज दैट एक्सेप्ट टारगेट फॉर लिमिटिंग और रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात करी गई थी। 2015 में क्या था? पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इधर क्या था? अलो किया था कंट्री को भी ट्रांसफर करो कार्बन क्रेडिट्स को जो अर्न किया है आपने फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन से, और एक दूसरे जो कंट्री हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके आपस में हेल्प भी करनी है जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनके साथ मीट करने के लिए, करेक्ट। कार्बन जो क्रेडिट्स है उनको कैसे मेजर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कैसे मेजर किया जाता है? टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में। और a competent authorized body will certify और इंडिया will be issued 2 carbon credit certificates। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। ये थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैंने बताई है। एग्जैक्टली अभी के लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये आप लोगों का कहां पर? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। अगला देखिए, इंडिया ऑल्सो अनाउंस इट्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। और इसने सेट किया है टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। ये टारगेट ईयर आपसे पूछा जाता है, ये नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन से ईयर तक का टारगेट रखा है? सो बाय 2070 नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस इंपॉर्टेंट है सेट के लिए तो है ही। अगर आपके वहां पर सेट एग्जाम होता है, उधर जीके भी पूछ लिया जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछ लिया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में भी। तो पहला जो सर्वे हुआ रिवर डॉल्फिन्स का, यूपी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन। यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन क्या की गई है? रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करते हैं नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पर है? यूपी में। इनकी संख्या कितनी है? 2397। उसके बाद कहां पर है? बिहार के अंदर, बिहार में। उसके बाद कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो आप टोटल कर लीजिए। टोटल अगर टेंटेटिव आपसे पूछ लिया जाए, इसका टोटल करो, टेंटेटिव आपको पता चल जाएगा। ओवर अप्रोक्सीमेट आपसे पूछ ले डेटा, हालांकि अभी के लिए यही डेटा है, तो अराउंड कितनी है यहाँ पर? हाईएस्ट नंबर ऑफ कहां पर है? इधर आपका ये मेन है, कहां पर है वो मेंशन कर दिया गया है। अगला है, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसका वर्थ क्या? ₹1000 CR है, ठीक है। ये किसने किया है? AP सेट के लिए क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है।
कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 1000 CR है। स्टूडेंट्स देखिए इसका पीडीएफ नो डाउट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बट चीजें सुनने से ज्यादा बेटर तरीके से याद होती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप सभी को कमेंट्स में देना, और ये वीकली बेसिस पे मिलेंगे, हर संडे को 3 बजे आपको करंट अफेयर मिलने वाला है। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ने इनॉग्रेट किया 1000 रुपीज का, ठीक है, सॉरी 1000 CR का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहां पर, तिरुपति के अंदर, विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्लेंड हाइड्रोजन विद पाइप नेचुरल, इसके साथ विद PNG पाइप नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर इंडस्ट्रियल हीटिंग एप्लीकेशंस। आपको जस्ट मेजर चीज याद रखनी है, क्या इसकी वर्थ है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है, अलग अलग मैटर्स के ऊपर ये आप एडवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नीति की स्थापना, प्लानिंग कमीशन को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्वावलंबन इनिशिएटिव, किसके लिए, ताकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। अगला है, इंडिया क्या बना है, तीसरा बायोफ्यूल, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर बायोफ्यूल प्रोडक्शन की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो भारत का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है, राइट। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। भारत ने जनवरी 24 तक पेट्रोल में इतना 19.6, लिख देती हूं मैं, पेट्रोल में कितना 19.6%, एथेनॉल के अंदर कितना, ठीक है, और इसके साथ 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही 20% तक पहुंचने की आशा उसने आपने क्या है इधर दिखाया कि 5 साल पहले ही हम लोगों ने कहीं ना कहीं टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की। अब क्या है जैव ईंधन के बारे में थोड़ा सा, इसको ना 3 टाइप्स में बेसिकली डाला गया, जैसे तरल जिसमें एथेनॉल, बायोडीजल, बायोमेथेनॉल आता है, बायोगैस में बायो LNG, बायो CNG आ जाता है, और ठोस क्या आ जाता है, बायोमास आ जाता है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है डिजिटल लाइब्रेरी एट ग्राम पंचायत लेवल। ICT और ई गवर्नेंस यूनिट आता है, और उसमें आपके ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ई कोड, ई हॉस्पिटल, ई क्रांति, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स। तो डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो किस लेवल पे शुरू की है, ग्राम पंचायत लेवल पे। कौन से स्टेट ने शुरू की है, यूपी, करेक्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा इन गुजरात। पहले भी अगर आपने देखा हो अंबानी ये जो मैरिज हुआ था उस टाइम पर भी वनतारा बहुत ही एक्टिव था ये बर्ड, ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा गुजरात के अंदर इन्होंने इनॉग्रेट किया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना। ऑब्वियसली करंट अफेयर अगर आपके फेब मार्च से रिलेटेड है तो इसी टाइम के अंदर होगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की जो थीम रखी गई है वो क्या है, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड अर्थ, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में क्या करना, निवेश करना। अगला, हैदराबाद IIT इंस्टीट्यूट और कोल इंडिया लिमिटेड, कौन सी है ये, हैदराबाद IIT एंड कोल, जिसको आप लोग CIL भी बोल सकते हो, कोल इंडिया लिमिटेड ने पार्टनर किया है, क्या सेटअप, क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो सेंटर के लिए दोनों ने अपना पार्टनरशिप रखा है। और बेंगलुरु सिटी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कर दिया है, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला, टर्म डी वोटर और डाउटफुल वोटर इज मेनली यूज्ड इन द स्टेट ऑफ आसाम। आपसे पूछ लिया जाए डी वोटर या डाउटफुल वोटर है, ये जो वर्ड है कहां पर यूज किया जाता है, आसाम के अंदर। ये नॉर्थ ईस्ट स्लैट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया माधव नेशनल पार्क, इसको माधव नेशनल पार्क जो कहां पर है, MP के अंदर है। ये क्या है, 58 टाइगर रिजर्व है कंट्री का, ठीक है, और इसको क्या कर दिया है, घोषित किया है मध्य प्रदेश राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगला, वेव्स का महाराष्ट्र में आयोजन किया जाएगा, फुल फॉर्म याद रख लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर द दिस पर्टिकुलर लाइन एज वेल।
इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन विल बी स्टार्टेड जींद सोनीपत रूट बाय 31 मार्च। इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट है इंडिया का, और कैसा ये हाइड्रोजन ट्रेन है, कहाँ पे शुरू होगा, ये कौन सा कहाँ पर है, ये बेसिकली जींद और सोनीपत हरियाणा के अंदर ये आपका एग्जिस्ट करता है। आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, हायर एजुकेशन या इनिशिएटिव की फॉर्म में आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया एक कंडक्टिव फैब्रिक जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट को हीट के अंदर। क्या कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट को किसमें? सनलाइट में। किसमें? सनलाइट के अंदर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। करेक्ट है? हाँ, सनलाइट के अंदर इसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय ईयर 2028 इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर। इंडिया जो है, भारत जो है, क्या है, जो विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या बन जाएगा? वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5th ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया, ये ग्लोबल है, ठीक है, रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एयर पोल्यूशन इन 24। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 24 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक जो स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे बोला है मैंने, वो कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना तमिल कैरेक्टर ऐड कर दिया। इससे पहले हम लोग क्या यूज करते थे? ये ऐसे रुपीज यूज करते थे बजट लोगों के अंदर, तो अभी उन्होंने अपना तमिल कैरेक्टर क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है इंस्टेड ऑफ सिंबल दिस। किसमें? अपने बजट लोगों के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव क्रॉस 1 मिलियन होम मार्क। जो दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल ने यहाँ पर क्या किया है? 10 मार्च तक, ठीक है, 1 मिलियन होम को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है इंडिया ने। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं नेट के अंदर भी, सेट के अंदर भी। यूनेस्को रिकॉग्निशन के अंदर 6 टेंटेटिव लिस्ट किए हैं, परमानेंट नहीं बोला, टेंटेटिव बोला ये। इंडिया हैज इंक्लूडेड 6 प्रॉपर्टीज। अभी अगर रिसेंट में पूछे कितनी प्रॉपर्टीज? 6 प्रॉपर्टी हैं। किसमें आती है? टेंटेटिव आती है। टेंटेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसमें? यूनेस्को की रिकॉग्निशन में। कौन सी है वो 6? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, मुदुमल मैग्लिथिक मेनियार तेलंगाना के अंदर, अशोककालीन शिलालेख स्थल आप लोगों का आएगा, चोषट योगिनी मंदिर ये भी आप लोगों का आ जाएगा। ये जस्ट इनके नाम आपको याद रखने हैं। गुप्तकालीन मंदिर है और बुंदेला राजवंश के महल आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने गूगल से ही कंटेंट लिया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। जस्ट इनकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है, कौन किसके लिए। तो सांस्कृतिक स्थल आपके 35, प्राकृतिक है 7 और मिश्रित कितने? 1। तो ये आपकी क्या है? 43 जो आपके स्थल है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर स्कीम पीएम युवा 3.0 टू गाइड यंग राइटर्स, ठीक है, यंग राइटर को गाइड करने के लिए पीएम युवा 3.0 का इनॉग्रेशन किया। नासा ने लॉन्च किया पंच मिशन। कौन सा मिशन है? पंच मिशन, टू स्टडी द सन आउटर एटमोस्फेयर, सन का बाहरी जो एटमोस्फेयर है और उसके सोलार विंड्स के लिए। तो ये था हमारा करंट अफेयर का सेशन। ऐसे ही वीकेंड बेसिस पे आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। होमवर्क आपका क्वेश्चन है, एसएमटीपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एसएमटी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है इन योर एग्जामिनेशन, एक फुल फॉर्म पक्का से आती है। तो ये देखो करंट अफेयर्स में मोस्टली फुल फॉर्म का होमवर्क ही हम किया करेंगे। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या, वो आपको कमेंट में बताना है। सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन विद योर होमवर्क क्वेश्चन आंसर। लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल ताकि पेपर 1 स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, पेपर 1 पेपर 2 की रेगुलर क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज तो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन और आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, कमेंट के अंदर भी आप उसमें अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कोर्स, स्टडी मटेरियल या क्लासेस के रिगार्डिंग, गूगल फॉर्म में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, मेरी जो टेलीग्राम आईडी है @PRITIHWDA, मेरे साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड फॉर डिस्काउंट इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये मेरा फैकल्टी कोड है, इससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप अप्लाई कूपन कोड के अंदर इसको एंटर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।